हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल सिलेक्शन मेट पर। हमारे चैनल पर आपको टीचिंग एग्ज़ाम रिलेटेड सभी अपडेट्स दी जाती हैं और प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, जिससे जो भी वीडियो आती है आपके लिए जो बेनिफिशियल होती है उसका आपको यहाँ पर जानकारी उसकी मिल जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो का बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आपको एक आइडिया दिया जाए, आपको बताया जाए कि जो DSSB की एग्ज़ाम्स हैं वो कब हो सकते हैं। ख़ास करके अगर मैं बात करूँ यहाँ पर DSSB के एग्ज़ाम की, ठीक है, TGT की फॉर्म फिलिंग डेट जस्ट स्टार्ट हुई है और PGT के जो फॉर्म्स हैं वो फिल हो चुके हैं और TGT की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 1 महीने तक फॉर्म फिलिंग चलेगी। PRT की अभी वैकेंसीज़ नहीं आई हैं पर जल्द ही आपको वो भी देखने को मिल जाएंगी। तो मैं देखिए कोई घुमा फिरा कर आपसे बात बिल्कुल नहीं करने वाली और सारी चीज़ें आपके साथ जो है मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। देखो सीधे सीधे PGT का जो आपका एग्ज़ाम है मोस्ट प्रोबेबली जून जुलाई में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये मेरी एक अजम्पशन है जो कि मुझे अब तक लगता है, बिकॉज अप्रैल मई में इलेक्शंस हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पर मैं आपको बता रही हूँ। उससे पहले बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपका एग्ज़ाम हो। जून जुलाई आप मानकर चलिए PGT का, और TGT का जो आपका एग्ज़ाम है TGT का वो आप मानकर चलिए जुलाई और अगस्त में। ठीक है, TGT का जुलाई और अगस्त मानकर अपनी प्रिपरेशन आप करिए। इसके बाद ही PRT का अगर फॉर्म आ जाते हैं तो वो आपको PRT का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जब एग्ज़ाम डेट का हमें एक आइडिया मिल जाता है ना, तो हम अपनी प्रिपरेशन को एक स्पीड दे पाते हैं, एक प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन कर पाते हैं। बहुत लोग ये कहते हैं आपको एग्ज़ाम डेट से क्या लेना देना है, अपनी तैयारी करो। तो एक एग्ज़ाम डेट क्या होती है, एक रास्ता होता है। वो कहते हैं ना कि जब लक्ष्य हमारे सामने होता है तो उसकी तरफ हमें बढ़ने का रास्ता मिल जाता है। तो वही बात एक छोटी सी एग्ज़ाम डेट के ऊपर भी आ जाती है। पहले तो जब एग्ज़ाम फॉर्म आ जाते हैं पहला ज़रिया हमें वो मिल जाता है। दूसरा, अगर हमें एग्ज़ाम डेट का आइडिया मिल जाए तो वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आपको अब ये मंथ है ना जो मैंने बताए हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत क्रूशियल हैं, जून जुलाई और अगस्त। ठीक है, PGT का अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो ऑब्वियसली आपने फॉर्म फिल कर लिया होगा। अब आपके पास कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं है, सिर्फ नेक्स्ट स्टेप क्या है, पढ़ाई करना। उसके बाद आपका फाइनल क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। TGT वाले क्या करेंगे, अब फॉर्म फिल करेंगे और उनका भी क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, पढ़ाई करना। और देखो कितने महीने हैं ना, फैब आपका चल ही रहा है, फॉर्म फिलिंग में निकल ही जाना है। मार्च अप्रैल मई और जून, मोटा मोटा अगर आप मानो ना तो 4 महीने आपके पास हैं। फैब को भी अगर जोड़ लो, जून भी नहीं जोड़ते। ठीक है, मोटे मोटे मैं दोनों के लिए बता रही हूँ, PGT और TGT के लिए आपके पास 4 मंथ्स हैं, 4 महीने हैं। और अगर आप किसी भी लेवल पर हो, अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पर भी हो ना अपनी नॉलेज के, अपने सब्जेक्ट के, तो भी आप एग्ज़ाम लेवल को टच कर सकते हो इन 4 महीने की तैयारी में। ठीक है, पर्पस देखो, एग्ज़ाम डेट्स मैंने आपको सीधा बता दिया एग्ज़ाम कब हो सकता है। और ये DSSB है, बहुत ज़्यादा ये डिले नहीं है, क्योंकि डिले तो यूपी के एग्ज़ाम्स में ही होता है, स्टेट एग्ज़ाम्स में होता है। इसमें कोई डिले नहीं होगा, है ना, कि तब एग्ज़ाम डेट तब हो सकती है तब हो सकती है। नहीं, फॉर्म फिल हो गया तो 3 से 4 महीने में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, लड़कियां होंगी, लड़के होंगे जिनके पास आखिरी चांस होगा, क्योंकि बॉयज़ की तो 32 ईयर्स TGT में एज मैक्सिमम मांगी जाती है, गर्ल्स को रिलैक्सेशन भी मिला है। लेकिन देखो एक ना ये मैं समझ सकती हूँ, कनेक्ट कर सकती हूँ आप लोगों से। हर चीज़ की कहते हैं ना कि एक एज होती है, एक लिमिट तक ही हम पढ़ पाते हैं या एक लिमिट तक ही हम प्रिपरेशन की एज में रह पाते हैं। तो वो बहुत लोगों की लास्ट एक स्टेज हो सकती है कि हाँ अब ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, वो चाहे उनका एज वाइज हो चाहे प्रिपरेशन वाइज हो, कि इसके बाद मैं आगे प्रिपरेशन नहीं कर सकती। बहुत लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि अब उनका क्या है कि इस बार ट्राई करना है, बस होता है ठीक है, नहीं होता तो शादी होनी है। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं ये लड़कों के साथ भी होती हैं, लड़कियों के साथ भी। लड़कों के पास भी बहुत घर वाले प्रेशराइज़ करते हैं, बोलते हैं कि हाँ भाई कर लो तुम्हें जो करना है, अदरवाइज़ कहीं तुम प्राइवेट ज्वाइन करो, कुछ भी करो, फिर हमें आगे तुम्हारी शादी वादी ये सब चीज़ें करनी है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है,
और ये बहुत लोगों के साथ होता है और लगभग हर इंसान के साथ कोई ना कोई कंडीशन तो जुड़ी होती है। तो मैं सिर्फ आपको इतना बोलूँगी कि DSSB का एग्ज़ाम लेवल बहुत अच्छा पूछा जाता है, इसलिए आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन की ज़रूरत है और इन 4 महीने में आप उस अच्छी प्रिपरेशन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो देखो, जहाँ पर भी अगर आपने कोई ऑनलाइन बैच ज्वाइन किया है, उससे आप पढ़ रहे हो, बुक्स से पढ़ रहे हो, तो आप प्रॉपर पढ़ो। ठीक है, प्रॉपर अपनी जो एक आप थोड़ा छोटा मोटा जो भी टारगेट सेट करते हो, गोल सेट करते हो कि हाँ 2 से 3 दिन में मुझे इसको फिनिश करना है, ये चैप्टर ख़त्म करना है, हफ्ते में एक मॉक टेस्ट लगाना है, या अगर आप प्रिपरेशन में बिल्कुल ही नए हो तो कम से कम 1 महीना पढ़ो, उसके बाद मॉक लगाना पर वीक शुरू करो। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। एग्ज़ाम डेट देखते ही देखते आ जाएगी, लेकिन उस टाइम पर आपको कहीं ना कहीं ये कमी ना महसूस हो कि आपकी प्रिपरेशन में कुछ कमी रह गई है। ठीक है, तो जिससे वो कमी ना रहे, इन 4 महीनों में अपने आप को बिल्कुल झोंक दो। जितना ज़्यादा आपको टाइम मिले, अगर आप वर्किंग हो उसके बाद जितना भी आपको टाइम मिलता है, आप कोशिश करिए देने की, क्योंकि 3 से 4 महीने अगर आपने अपनी पढ़ाई को अच्छे से दे दी तो एक बहुत अच्छी जॉब आप पा लेंगे अपनी तैयारी के द्वारा। तो मेरा बस यही आपसे इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो थी, यही कहना है। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई आपके डाउट है, फॉर्म भरने से रिलेटेड, क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड, या कुछ भी प्रिपरेशन कैसे करनी है उससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है हमारा, उसको ज्वाइन करके वहाँ भी हमसे आप कनेक्ट हो सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी जितनी हेल्प होगी मैं उसकी आपको देने की कोशिश करूँगी, और जल्दी ही हम DSSB के लिए जनरल पार्ट के लिए क्लासेस को शुरू करने वाले हैं। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ये मेरी आपसे गारंटी है कि आपको एग्ज़ाम स्पेसिफिक ही कंटेंट कराया जाएगा और कम समय में कराया जाएगा। ठीक है, टाइम वेस्ट आपका बिल्कुल नहीं किया जाएगा। इस चैनल पर आप कोई भी वीडियो उठा कर देख लीजिए, किसी भी वीडियो में 600 से ऊपर वीडियोज़ हैं, टाइम वेस्ट किसी वीडियो में नहीं किया गया है, जबकि ज़्यादा ही चीज़ें आपको बताई गई हैं। ठीक है, बाकी आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम डेट्स मानकर चलिए, जून जुलाई अगस्त तक आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, 3 से 4 महीने मानकर चलिए और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से शुरू कर दीजिए। बार बार ये सवाल अब आप शायद किसी से नहीं पूछेंगे कि एग्ज़ाम कब हो सकता है। ठीक है, ये जो आंसर है आपके लिए सफिशेंट होना चाहिए मेरी तरफ से। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलेंगे आपसे जल्द ही किसी नेक्स्ट कंटेंट वाली वीडियो में, जो कि आपकी स्टडी में आपके बहुत काम आएगा। पार्ट 1 को, जिसमें 5 पार्ट होते हैं ना, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, इसको हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।